Hello dear students, today I am providing you the important question answers of chapter 1, that is exploring the investigative world of science. So first question is, what is matter? What are its various states? So anything that has mass and occupies space or have volume, that is matter. मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो और वो जगह को घेरती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर में there are 5 states of matter. First is solid, then liquid, then gas, then plasma is the fourth one, and last is Bose-Einstein condensate. ठीक है. तो जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, यू आर वेरी फैमिलियर विद दीज स्टेट्स. आपने अपने आसपास ये ऑब्जर्व की होंगी, नोटिस की होंगी. ठीक है. सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप लाइक वाटर. क्लियर. गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस द शेप एंड वॉल्यूम आर नॉट डेफिनेट. ठीक है. उनका जो वॉल्यूम होता है उसको भी अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं. सो फोर्थ वन इज प्लाज्मा, दैट इंक्लूड अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ई नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आयंस. फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन आयन है. ओके. एंड लास्ट जो फिफ्थ स्टेट है मैटर की, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. और इन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. इन्हीं के नेम के आफ्टर इनको ये नेम दिया गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. एंड ये होते हैं व्हेन एटम्स आर कोल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन. इट इज नॉट ओके, इट इज जीरो केल्विन. ओके. केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो जब एटम्स को कूल डाउन करते हैं नियर एब्सोल्यूट जीरो, this state is formed. Okay. So next question is question number 2, which state of matter. अब ये states हमने स्टडी कर ली. which state of matter has highest energy? So you will answer this question. आउट ऑफ द 4 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे कॉमन स्टेट्स हैं जो फर्स्ट 4 वाली थी अप टू प्लाज्मा मैटर. ठीक है. प्लाज्मा हैज हाईएस्ट एनर्जी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आते हैं. सो इट इज द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. प्लाज्मा जो स्टेट है मैटर की, दैट विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, देन गैस, देन लिक्विड एंड सॉलिड. सो सबसे लीस्ट एनर्जी जो आएगी वो सॉलिड स्टेट के पास आएगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच. 4 एग्जाम्पल देने आपको प्योर सब्सटेंस के, कंपाउंड्स के एंड मिक्सचर के. तो इस टाइप का क्वेश्चन है. अगर इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपको आता है, ठीक है, तो यू कैन इजिली सॉल्व. ओके. तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है जिसमें ओनली वही सब्सटेंस प्रेजेंट है इन द प्योर फॉर्म. तो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे गोल्ड. साथ में उसका सिंबल प्रोवाइड करवाया मैंने. गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों AU, कैपिटल A स्मॉल u. एल्यूमिनियम AL, ऑक्सीजन O2, सिल्वर इज Ag. सो these are the pure substances. ठीक है. कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं वाटर, फॉर्मूला इज H2O. कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला इज NaCl, जो नमक, ठीक है, हम यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड 3 atoms of hydrogen. So these are the example of compounds. Then come to next, mixtures. So example of mixture are oil and water. ठीक है. sand plus water. अब ये जो ऑयल एंड वाटर एंड वाटर है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ heterogeneous मिक्सचर. ओके. सो heterogeneous मिक्सचर होते हैं विच डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, जिनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बिल्कुल सेपरेट है. मिक्सचर तो बन गया मिक्स करके, बट दे आर नॉट मिक्सिबल विद वन अनदर. वो आपस में घुलते नहीं है, जैसे ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर है. ठीक है. और सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है वो है बच्चों लेमन वाटर का, और फोर्थ है मिल्क का. तो ये जो है ये भी मिक्सचर है, बट ये कैसे है, होमोजीनस, जिसमें आप देख के नहीं बता सकते कि इस मिक्सचर में कौन सा पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है. मतलब ये आपस में कंप्लीटली मिक्सिबल है. ओके. सो मिक्सचर के एग्जांपल से यू लर्न 2 न्यू टर्म्स, heterogeneous मिक्सचर एंड homogeneous मिक्सचर. क्लियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. What is the basic difference between a mixture and a compound? मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस होता है. कंपाउंड जो है, इन अ कंपाउंड elements combine in a fixed ratio to form a new substance. For example, water. Water जो है that is H2O. It is formed by a combination of 2 hydrogen atom with oxygen. तो जो water है उसकी properties हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होगी, मतलब बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बनता है कंपाउंड में. जबकि मिक्सचर में क्या होता है, it is a physical combination of substances in which original properties of them are retained. जो उनकी कंपोनेंट्स की, जो कंपोनेंट आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, उन कंपोनेंट्स की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहती है, रिटेन रहती है. फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर एक मिक्सचर बन गया,
बट उसमें ऑयल में ऑयल की प्रॉपर्टी होगी और वाटर जो है वो वाटर की रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होती है? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर। उसके बाद आता है एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कहीं ना कहीं हाई क्लासेस में मिलता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। एग्जाम्पल जो है प्रोवाइड किए मैंने आपको कॉनकेव मिरर के और साथ में कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल है वो है बच्चों हेडलाइट्स, सोलर फर्नेस, शेविंग एंड मेकअप मिरर्स, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है दैट इज ऑल्सो कनकेव मिरर, टेलीस्कोप, फ्लैश लाइट्स एंड टॉर्चेस। क्लियर। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर साइड एंड रियर व्यू मिरर्स ऑन द कार्स। जो कार के साइड और रियर व्यू मिरर्स होते हैं दे आर कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर्स इन स्टोर्स, एटीएम, बैक ऑफ स्पून। जो चम्मच होती है उसकी बैक से जब हम हमें अपना फेस दिखाई देता है तो दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दो मिरर्स आर ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है ल्यूनर एक्लिप्स। जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है? अकर्स व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड मून। अर्थ पास करेगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, कास्टिंग अ शैडो ऑन द मून। ओके, उस टाइम पे होता है चंद्र ग्रहण जिसको ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन द मून पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो चांद है वो पास करेगा पृथ्वी और सूरज के बीच में और ब्लॉक कर देगा सनलाइट को। एट दैट टाइम सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस। क्लियर। सो नेक्स्ट इज the term ecosystem. Ecosystem you all know, combination of living plus non living. इकोसिस्टम में क्या होता है? इंटरेक्शन होती है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ। तो जो टर्म इकोसिस्टम है दैट वाज कॉइन्ड बाय, कॉइन्ड का मतलब है किसने गिवन करी थी, किसने वो दी थी, वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले इन 1935। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। व्हाट आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? जो धरती का एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स आपको बतानी है। और विच लेयर कंटेन ओजोन? फर्स्ट चैप्टर में ओजोन लेयर का मेंशन है। ओके, सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि विच लेयर कंटेन ओजोन। एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है और कौन सी लेयर के अंदर ओजोन की लेयर होती है? तो देयर आर 6 लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ से फिर हाइट पे चलिए। फर्स्ट जो है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नजदीक है हमारी अर्थ के, वो है ट्रोपोस्फेयर। ओके, देन स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, 5 इज एक्सोस्फेयर एंड 6th वन इज आयनोस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, दिस लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो नंबर 2 की लेयर एटमॉस्फेयर की उसके अंदर ओजोन लेयर होती है और ये ओजोन का फॉर्मूला है O3। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। ठीक है, so next question is question number 7. ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, सबको पता है जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसकी परत जो है वो गायब हो रही है किसी की वजह से, एक्सेस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जिनको स्मॉल फॉर्म में CFCS लिखते हैं। तो व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? अब ये लेयर डिप्लीट हो रही है उसके हार्मफुल जो परिणाम है वो क्या क्या है? ओके, सो फर्स्ट है इंक्रीज रेट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। सेकेंड है वीक इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। थर्ड वन इज आई डैमेज। डायरेक्ट सन से पराबैंगनी किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं वो हमारी आईज को डैमेज कर रही हैं। फोर्थ इज डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम। ओके, so these are the harmful effects of ozone layer depletion. Then come to the question number 8. What is pressure? Give its SI units. So pressure is defined as force per unit area. कितनी force per unit area में लग रही है that is pressure. Pressure is equal to force per unit area. So force का unit होता है बच्चों SI न्यूटन और area का होता है मीटर स्क्वायर। तो it is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है फोर्स का। और SI यूनिट ऑफ force is Pascal, represented by capital P small a. Okay, so Newton per meter square is also pressure. Then come to next question, that is question number 9. Who coined the term vaccination? Vaccination क्या होता है? टीकाकरण। ठीक है, इसको हमने स्टडी भी कर लिया रेस्ट ऑफ द वीडियोस में। सो एडवर्ड
जेनर इन 1796 coined the term vaccination, और ये जो टर्म है वो आई है लैटिन वर्ड वैका से, which means cow. First vaccination was of smallpox. Vaccine contain weak or dead pathogen which are also known as antigen. और करता क्या है वैक्सीन? That stimulate production of antibodies in our body. Okay. So next question is fill in the blanks. So gravitational force is maximum at, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है पोल्स में, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड मिनिमम कम होती है एट द इक्वेटर. क्लियर. सेकंड है अ कार स्टॉप व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द व्हील्स. नेक्स्ट, थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन इन, कब की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी, कब हुई थी? 1687 में. So next question is question number 11. What is evolution? So evolution is a gradual process. याद रखना है, it is not a one day process. Evolution takes very long time. It is a gradual process which involve change in genetic makeup of a population over generations. ठीक है, उनका DNA चेंज होता है slowly, leads to the formation of new species. और यही जो रीजन है बेटा वो न्यू स्पीशीज बनने का रीजन है. तो अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप में भी आए कि व्हाई देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, सो यू कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस आंसर ड्यू टू इवोल्यूशन. ठीक है, इवोल्यूशन इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ. क्लियर. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. What are the main reasons of global warming? जो increasing temperature of earth है that is global warming. ठीक है, उसके main reasons क्या है? और question can be also asked as why the temperature of earth rising day by day. So you will write the main reason for global warming are, first is release of large amount of greenhouse gases like carbon dioxide due to burning of fossil fuels. और fossil fuel के example क्या है? coal and petroleum सबसे common. सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना. थर्ड इज इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? नेम सम ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस होता क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच सम गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस. ठीक है, वो कुछ गैसेज होती हैं वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्टेड जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. एग्जांपल्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन having the formula CH4, nitrous oxide N2O, ozone O3, water vapor. These all are greenhouse gases. And also example है a closed car. ठीक है, एक बंद कार है बिल्कुल और सन के नीचे है अगर वो, दैट बिहेव लाइक अ ग्रीन हाउस. वो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है और उसमें अगर कोई बंद रह जाए, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी घुटन से. दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस. जो कार है उसकी विंडोज क्लोज है, सारी कार बिल्कुल क्लोज है, तो जो विंडो ग्लासेस हैं they will entrap all the heat radiation coming from the sun and behave as a greenhouse. Clear? So next जो questions हैं, question number 14, short answer question, name two beneficial or friendly microbes, lactobacillus. ठीक है, and second is yeast. Second is name two harmful microbes. This is the cause of cholera, हैजा जिसको बोलते हैं हिंदी में विब्रियो कॉलरी, एंड फ्लेवी वायरस जो है that is a dengue virus which cause dengue. Clear? Third is smallest organism can be seen with naked eye is Thiomargarita nimbibiens, और इसका एक और ये जो जीनस है वो सेम रहेगा थायोमार्गेटा, स्पीशीज कोई चेंज हो सकती है. ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन सी विदाउट एनी माइक्रोस्कोप. ओके. फोर्थ इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस? उत्सुकता जो है जिसको जिज्ञासुपन भी बोलते हैं उसका क्या रोल है साइंस में? सो क्यूरियोसिटी इज द बेस ऑफ साइंस as it encouraged to inquire, comma, ask questions which leads to new inventions. Clear? And last question, interesting सा भी है, why one side of puri is thinner than the other? So the most possible reason is uneven rolling of dough. So first chapter के question पे मैंने आपको एक video already provide की हुई है. You can read या study both these video to get a very clear explanation of chapter number 1. Thanks for watching.